हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ भारत रत्न के ऊपर है। आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा किससे रिलेटेड है मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले ऊपर हेडिंग में देखेंगे। हेडिंग किस चीज़ के लिए है कि भारत रत्न किसके लिए? भारत रत्न। और रत्न का मतलब आप समझ सकते हैं, एक तरीके से रत्न कहते हैं नवरत्न है, वो बहुत कीमती होते हैं, हीरे से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। तो उस तरीके से भारत का बहुत कीमती अवार्ड है, सबसे कीमती यानी सबसे ऊंचा अवार्ड है। तो इस तरीके से होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, उसके बीच में एक डायमंड टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन बनी होती है। इस तरीके को यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है आपका भारत रत्न अवार्ड, ये मिलता है। ये कांसे का होता है, किस चीज़ का होता है? कांसे का होता है। ध्यान समझेंगे हम। अब देखेंगे हम इसका पहला पॉइंट कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा, ठीक है। सर्वोच्च अवार्ड भारत सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये कौन देती है? भारत सरकार देती है। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि भारत सरकार इस अवार्ड को देती है। सर्वोच्च अवार्ड है यानी सबसे ऊंचा अवार्ड है। ध्यान समझेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा समझेंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये क्या होता है? सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान होता है, यानी मिलता है इंसानों को ये नागरिक सम्मान, समझिए आप। तो क्या है ये कि सबसे ऊंचा कहलाता है, क्योंकि इससे ऊंचा कोई अवार्ड नहीं। इसके अंतर्गत बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, बट ये सबसे ऊंचा, सर्वोपरि माना जाता है इसको, सबसे ऊंचा, जो हमें राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, यानी जो असाधारण सेवा होती है, साधारण नहीं असाधारण जो सेवा होती है, प्रदर्शन में दिए जाने वाले अवार्ड होते हैं ये। यानी कि जो बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं तो उसमें दिए जाते हैं अवार्ड। ये ध्यान में समझेंगे इस चीज़ को कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्या होता है? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इस अवार्ड को देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साल में भारत रत्न अवार्ड सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जाता, 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करते हैं तो राष्ट्रपति जी इसको अवार्ड को देते हैं। तो राष्ट्रपति इस अवार्ड को देते हैं, यानी सबसे बड़ा अवार्ड है ये। तो ये क्या हो गया आपका भारत रत्न। अब मैं आपको बताती हूँ विभूषण। अभी मैंने आपको बताया था भारत रत्न के बारे में। तो 2 सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, पूरे देश के 2 सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं। पहला होता है आपका भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण। तो इसमें क्या है, पद्म विभूषण के अंदर ये 3 आते हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पद्म विभूषण के बारे में लिखिए, पद्मश्री के बारे में लिखिए, ऐसा आ जाता है। ध्यान समझेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे हम पद्म विभूषण का। देखिए क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, क्योंकि सबसे पहला है आपका भारत रत्न, ठीक है। तो पद्म विभूषण क्या है आपका? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आगे आएंगे हम पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण। ध्यान समझेंगे इस चीज को। पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, यानी कि सबसे पहला है आपका भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ध्यान समझेंगे इस चीज को। अब देखेंगे हम इसका दूसरा पॉइंट, किस क्षेत्र में इनको दिया जाता है। देखिए, पद्म विभूषण कब दिया जाता है आपका? किसी क्षेत्र में असाधारण व उत्कृष्ट सेवा के लिए। ध्यान समझेंगे इस चीज को, उत्कृष्ट सेवा के लिए। ये देखिए, उत्कृष्ट सेवा और असाधारण के लिए। ध्यान समझो इस पॉइंट को। अब देखिए, पद्म विभूषण क्यों कब दिया जाता है? उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए। ध्यान समझो, उच्च कोटि यानी ऊंचे कोटि की विशेष सेवा के लिए। पद्मश्री देखेंगे, ये विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया था, सिर्फ विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया था, क्योंकि चौथे नंबर पर होता है वो थोड़ा छोटा कहलाया जाता है, इसलिए। अब हम ध्यान समझेंगे पॉइंट नंबर तीसरा। देखिए, दूसरा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम समझेंगे तीसरा। इसकी शुरुआत कब हुई थी कि 1954 में 6 लोगों को सम्मानित किया गया था। 1954 में 6 लोगों को सम्मानित किया था इस पुरस्कार से, ठीक है। अब देखिए, पद्म भूषण देखेंगे, 1954 23 लोगों को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। अब देखेंगे पद्मश्री, तो 1954 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? इससे 17 लोगों को सम्मानित किया गया था। 1954 में ही इसका मतलब आयोजन किया गया था। तो भारत रत्न 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण मिला था आपका 6 लोगों को, और पद्म भूषण मिला था आपको 23 लोगों को, पद्मश्री मिला था आपको 17 लोगों को। अब आएंगे पॉइंट नंबर 4। देखिए, पद्म विभूषण का पूर्व नाम, यानी पहला नाम क्या है? पहला वर्ग। इसको ऐसे वर्गों में विभाजित किया गया था। ध्यान समझेंगे,
पद्म भूषण का देखिए क्या है, द्वितीय वर्ग, द्वितीय कक्षा या द्वितीय वर्ग आप बोल सकते हैं। पद्मश्री का देखेंगे पूर्व नाम क्या था, तृतीय कक्षा, तृतीय कक्षा या थर्ड श्रेणी आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे, ये थोड़ा मेन है, ये बस ये आपको चित्र के द्वारा आयोजित बताता है कि किस तरीके का होता है, किस तरीके के ये अवार्ड होते हैं, ध्यान समझेंगे इस चीज को। अब देखेंगे हम पद्म विभूषण, सबसे पहले देखेंगे हम पद्म विभूषण कि पुरस्कार के रूप में 1 से लेकर 3 तक या 16 इंच कांसे का एक बिल्ला मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे, आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल का पत्ता होता है इस तरीके से ऐसे करके, तो ये आपने देखा होगा, पीपल के पत्ते के आकार के अवार्ड होते हैं, ध्यान समझे इस चीज को। अब क्या है, उसमें केंद्र में कमल का फूल, उसके बीचों बीच में कमल का फूल बना हुआ होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं अंदर, कमल की जो पत्तियां होती है वो सफेद कलर से रंगी हुई होती हैं। उसके बाद देखेंगे हम ऊपर नीचे पद्म विभूषण, यानी कि कमल का जो फूल है उसके ऊपर और नीचे साइड में पद्म विभूषण लिखा होता है देवनागरी लिपि में, ठीक है, ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि में। और पिछले हिस्से में यानी उसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, अशोक चक्र आपका बना हुआ होता है, ये इसकी पहचान होती है पद्म विभूषण की। अब हम आएंगे पद्म भूषण, इसकी पहचान क्या हो देखेंगे, इस चीज का हम ध्यान समझेंगे इस चीज को कि कांसे का एक बिल्ला होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो 1 से लेकर 3 भाई 16 इंच का होता है, 16 इंच का होता है लंबाई में, इसको 16 इंच का होता है, ठीक है। बीच में कमल का फूल होता है, जैसे कि बीच में कमल का फूल इसमें था, होता है 3 पत्तियों से घिरा हुआ होता है, 3 पत्तियों से होता है, 2 पत्ते इस तरीके से, 1 पत्ती सामने से, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद ऊपर और नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है, यानी कमल के ऊपर पद्म भूषण और नीचे पद्म भूषण, ये इसकी पहचान हो गई आपकी, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हम पद्मश्री, तो पद्मश्री की क्या पहचान होती है, ध्यान समझेंगे, कांसे का एक बिल्ला, और कांसे का बिल्ला तीनों में ही होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, कमल का फूल, और ऊपर और नीचे क्या लिखा होता है आपका, पद्मश्री, ध्यान समझेंगे। देखिए आप एक थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया जाए आपको, इस तरीके से ऐसे करके पत्तियां होती हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका कमल का फूल बना हुआ होता है, ठीक है, एक यहाँ पर यहाँ लिखा होता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अवार्ड होता है, तो इसमें अंतर समझ लीजिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अंतर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।